अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आजमाइश और सब्र से रिलेटेड होने वाला है। आजमाइश बुरे वक्त को कहा जाता है। आजमाइश उस वक्त को कहा जाता है जब हम पर चारों तरफ से मुश्किलात आन पड़ रही हों। हर तरफ से हम पर मुश्किल आ रही हो, हमें कोई रास्ता नज़र ना आए, तो हम लोग कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये हम पर आजमाइश है हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए। लेकिन हम लोग इस बात को जानते बूझते भी हम लोग इस बात को इनकार कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ये आजमाइश बुरा वक्त भी है एक तरीके से और अच्छा वक्त भी है। पहले हम लोग जानते हैं कि ये बुरा वक्त किस तरह है। आजमाइश वो वक्त होता है कि जब इंसान के ऊपर चारों तरफ से मुश्किलात आ रही होती हैं। अगर कोई उन दिनों रिस्क में कमी हो जाती है, कोई इनकम में कमी हो जाती है, घर में कोई ऐसा मसला मसाइल चल रहा होता है या कोई भी परेशानी होती है, तो हम पर आजमाइश आ जाती है। हम लोग सोचते हैं कि ये आजमाइश है और इसके बाद इंशाल्लाह हम पर कुशादगी होगी, अल्लाह ताला हम पर करम करेगा। आजमाइश में जो हमें तकलीफ़ें मिल रही होती हैं कारोबारी लिहाज से, घरेलू लिहाज से, या फिर जो भी हमारे जहन पर दबाव होता है उन चीज़ों के लिहाज से, लेकिन इंसान को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो चीज़ अपने रिश्तेदारों का रवैया है। इंसान पर जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को जिन लोगों पर उम्मीद होती है, अपने बहन भाइयों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर, अपने अजीज़ों कारिब पर, ऐसे लोगों पर जिस पर वो भरोसा करता है और इसको उम्मीद होती है कि ये शख्स ज़रूर मेरी मदद करेगा, लेकिन वो ही लोग उसके मुश्किल वक्त में उसको मुंह के बल गिरा देते हैं और उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इंसान का जिन जिन लोगों पर भरोसा होता है, तो जब वो लोग इस किस्म का रवैया उसके साथ इख्तियार करते हैं तो उसका उन सब लोगों पर से दिल उठ जाता है। उसके दिल में उनके लिए वैसी मोहब्बत, वैसी इज्जत और वैसा मकाम नहीं रहता। और ये सब परेशानियां उस इंसान को इस कदर तकलीफ नहीं देती जिस कदर उसके अपनों का रवैया तकलीफ देता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके कोई रिश्तेदारों में या आपके कोई भी अजीज़ो अकारिब में कोई परेशान है तो आप उसकी मदद करें। अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि इसने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं की, बल्कि आप आगे बढ़कर उसकी मदद करें ताकि उसको एहसास हो। आपके मदद ना करने से उसको यही लगेगा कि ये भी शख्स मतलबी निकला, लेकिन जब आप उसकी मदद करेंगे तो उसको एहसास होगा कि मैंने इसके साथ बुरा सलूक किया लेकिन इसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तो आपके कोई भी रिश्तेदार, अज़ीज़ो अकारिब में कोई भी अगर किसी को किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कीजिए, उसकी परेशानी को दूर कीजिए। इससे अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज और रोज़ी फ़राग हो, उसकी रोज़ी, उसके रिस्क में इजाफ़ा हो, तो वो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब हम लोग आते हैं दूसरी तरफ कि ये जो आजमाइश का वक्त होता है इसके अंदर इंसान को तरह तरह की तकलीफ़ें मिलती हैं, अपनों से, गैरों से और गैबी जो भी इंसान के ऊपर परेशानी आती हैं। इस वक्त में इंसान सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और इन चीज़ों को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? जब हर तरफ से हम पर दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहता है हमेशा से, वो है हमारे रब का दरवाज़ा, जो कि हम पर कभी बंद नहीं होता। जब हम लोग इस दुनिया की जो ज़ाहिरी जब इन इस दुनिया की असलियत हमारे सामने आ जाती है ना, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें वो रब नज़र आता है और तब हम लोग उस रब के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं और वो हमें फ़ौरन से थाम लेता है। और जब हम लोग उस रब से मांगते हैं ना, तो वो हमें नाउम्मीद नहीं करता हमारे अपनों की तरह, वो हमें बेहतरीन नवाजता है। और तब हमें अपने रब की कदर होती है कि जब हम पर मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह ताला हमें उन मुश्किलात से निकालता है। लेकिन जैसे ही हम पर अच्छा वक्त आता है तो हम लोग अपने रब को भूल जाते हैं।
تو اسی طرح جب بھی آپ پر کوئی آزمائش آئے تو آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید میں بھی صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر مشکل، ہر پریشانی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔